धूल से भरे छोटे से गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी लेकर गाय भैंसों को चराने निकल पड़ता। उसकी माँ बूढ़ी और बीमार थी और पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। गर्मियों के कठिन दिनों में उसकी माँ भी एक दिन दुनिया छोड़ गई। अब किशन अकेला रह गया था। गांव के किनारे एक पुराना शमशान था। लोग कहते थे वहां रात में नीली रोशनी जलती है। किशन ने बचपन में माँ से कसम खाई थी कि कभी उधर नहीं जाएगा, लेकिन अब माँ नहीं थी। एक रात हवा में अजीब सन्नाटा था। किशन खेतों से लौटते हुए उस शमशान की ओर चला गया। वहां उसने देखा एक सुंदर युवती चूल्हे पर कुछ पका रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, मुस्कान रहस्यमयी। क्या तुम रोटी खाओगे? उसने मुस्कुराकर पूछा। किशन ने हाँ कह दिया। वो युवती रोज ऐसा भोजन देने का वादा करती थी और उसी समय उसने अपनी चुनरी किशन के ऊपर डाल दी। क्षण भर में सब अंधेरा हो गया। जब आंखें खुली तो किशन एक भव्य महल में था। चारों ओर रेशमी पर्दे, सोने के बर्तन और फूलों की महक। वही युवती अब राजकुमारी के रूप में सामने थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम हमारे मेहमान नहीं, हमारे साथी हो। किशन को स्वादिष्ट भोजन, रेशमी वस्त्र और राजकुमारी का साथ मिलने लगा। वो सुख और आकर्षण में डूब गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मुझे तुम्हारे गांव के भैरव बाबा से कुछ काम है, उन्हें यहाँ ले आओ। किशन ने हामी भर दी, लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो कोई उसे देख नहीं पा रहा था। भैरव बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तू जिस स्त्री के साथ गया था वो कोई इंसान नहीं, एक प्रेतनी है। उसका जादू तुझ पर चल गया है। फिर बाबा ने किशन को एक जादुई गोली और मंत्र दिया। जब उसकी चुनरी तेरे हाथ लगे, ये गोली निगल लेना, मैं तुझे वहां से खींच लूंगा। अगली रात किशन ने 3 ताली बजाई और वो फिर से उसी महल में जा पहुंचा। राजकुमारी का चेहरा अब क्रोध से भरा था। किशन ने धीरे से चुनरी उठाई और गोली निगल ली। क्षण भर में तेज प्रकाश फैला और किशन फिर से भैरव बाबा के सामने खड़ा था। बाबा ने हवन किया और किशन को बंधन से मुक्त किया। उन्होंने कहा, इस चुनरी को कभी किसी को मत देना, यही तेरी रक्षा करेगी। किशन अब तंत्र विद्या में निपुण हो चुका था। उसी प्रेतनी ने कमला के रूप में उसके घर बसकर उसकी मदद करना जारी रखा, लेकिन कभी बूढ़ी नहीं हुई। किशन के 2 बेटे हुए और जीवन शांत और सुखी चलता रहा। एक दिन गांव में उत्सव था। सबने कमला से नाचने को कहा। उसने मुस्कुराकर कहा, बिना अपनी चुनरी के मैं नाच नहीं सकती। किशन ने चुनरी दे दी। कमला ने ओढ़ी और नाचना शुरू कर दिया। उसकी हर चाल में हवा गूंज उठी, फूल झूमने लगे और धीरे धीरे वो धुंध में विलीन हो गई। बस हवा में उसकी हंसी रह गई, मधुर और डरावनी। किशन पत्थर की तरह खड़ा रह गया। कहा जाता है, हर अमावस्या की रात किशन के घर से रोटियों की महक और चूड़ियों की हल्की खनक आती है। जैसे कमला